Hello class second students. So today I will explain chapter number 17 of your English grammar book, and the name of our chapter is on and under and over. So basically your on and under and over are your preposition. ये सारे आपके क्या होते हैं preposition होते हैं. Okay. So first I will discuss what are prepositions. So preposition is a word that tells us the position of a person, एन एनिमल और अ थिंग. ओके, सो आपके प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो आपको क्या बताते हैं, किसी भी पर्सन की पोजीशन, एनिमल की पोजीशन और थिंग की पोजीशन. ओके, सो बेसिकली दे टेल्स यू अबाउट द पोजीशन ऑफ एनी नाउन. किसी भी नाउन की जो पोजीशन बताते हैं उन वर्ड्स को आप क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन. सो प्रेपोजिशन बेसिकली टेल्स यू अबाउट वेयर अ पर्सन इज, where a place is, where an animal is and where a thing is. Okay, ये सारी चीज़ें, सारे nouns कहाँ पे हैं, ये words हमें जो बताते हैं उन्हें हम कहते हैं preposition. Okay, next is preposition also helps to connect one noun to another noun and one pronoun to अनदर प्रोनाउन. या आपके एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने में और एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ने में भी हेल्प करते हैं. ओके, लाइक मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स एंड ही इज सिटिंग ऑन इट. नेक्स्ट इज बेसिकली योर पोजीशन वर्ड्स. सो पोजीशन वर्ड्स आर ऑल्सो योर प्रपोजिशन ओनली. इन्हें हम पोजीशन वर्ड्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये आपको ये नाउन्स कौन सी जगह पे हैं ये बताते हैं, तो इन्हें हम पोजीशन वर्ड्स भी कह सकते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ preposition. First one is on, second in, under, over, behind, beside. On मतलब ऊपर, in अंदर, under मतलब नीचे, over ऊपर, behind पीछे and beside मतलब पास में. ओके, so all these are your preposition. ये आपके सारे क्या हैं, preposition है. So one by one I will discuss with you where we will use these preposition और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और सेंटेंस में कहाँ पे आते हैं. First one you can see, first example is the clock is on the wall. So where the clock is on the wall. Clock कहाँ पे है, दीवार के ऊपर है. Okay, so on is the preposition here. Next is the ball is on the table. So where is the ball? Ball कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, on the table. Okay, so that is why on is used here. On is preposition. Next is the eggs are in the nest. So when we are talking about in preposition मतलब वो चीज़ उसके अंदर है. The eggs are in the nest. As you can see in the example also, eggs कहाँ है, nest के अंदर है. Okay, so in preposition is used here. Next is the ball is in the box. Again you can see जो ball है वो कहाँ पे, वो box के अंदर है. So we have used in preposition here. Next example is about the under preposition. हम under preposition कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के नीचे होती है. फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री. बॉय कहाँ बैठा है, ट्री के नीचे बैठा है. ओके, सो वी हैव यूज्ड अंडर preposition here. नेक्स्ट इज द बॉल इज अंडर द टेबल. सो वेयर इज द बॉल, द बॉल इज अंडर द टेबल मतलब बॉल कहाँ पे है, टेबल के नीचे है. सो अगेन अंडर will come for the preposition. Okay, next is the cat is jumping over the fence. So where we will use over, जब कोई भी चीज़ ऊपर से जा रही हो या तो ऊपर हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल द कैट इज जंपिंग ओवर द फेंस मतलब जो कैट है वो क्या कर रही है, फेंस के ऊपर से जंप कर रही है. ओके, सो वी विल यूज ओवर हेयर. नेक्स्ट इज शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हर हेड मतलब उसने अपने सर के ऊपर अम्ब्रेला रखा हुआ है. सो ऑन और ओवर में ये डिफरेंस है बेटा, दैट ऑन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन तो वो चीज़ उस चीज़ के ऊपर टच होती है. फॉर एग्जाम्पल
मैंने जैसे आपको बताया था द बॉल इज़ ऑन द टेबल, मतलब वो चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर रखी हुई होती है, वो टच होती है. बट इफ़ वी आर सेइंग अबाउट ओवर, तो ओवर में द थिंग इज़ नॉट टचिंग. इफ़ आई एम सेइंग द कैट इज़ जंपिंग ओवर द फेंस, तो मतलब वो फेंस से टच होके नहीं, वो उसके ऊपर से जा रही है. एंड नेक्स्ट इफ़ आई एम सेइंग शी हेल्ड द अम्ब्रेला ओवर हर हेड, तो मतलब उसने अपने सर के ऊपर अम्ब्रेला रखा हुआ है, ना कि उसने उससे टच कर रखा अपने सर से. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर ओवर प्रपोजिशन एंड ऑन प्रपोजिशन. नेक्स्ट इज बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे. ओके, फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द बुक शेल्फ. तो बॉय कहाँ पे खड़ा हुआ है? ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द बुक शेल्फ. बुक शेल्फ है उसके पीछे खड़ा हुआ है. ओके, सो वी हैव यूज्ड बिहाइंड प्रपोजिशन है. नेक्स्ट इज बिसाइड. बिसाइड मतलब पास में. राहुल इज सिटिंग बिसाइड जूही, मतलब राहुल कहाँ बैठा है? जूही के पास में बैठा है. ओके, सो वी हैव यूज बिसाइड हियर. सो students, I hope you have learned all the preposition. Now I am just revising it again. These all are the preposition on, in, under, over, behind and beside. On मतलब ऊपर, in अंदर, under मतलब नीचे, over मतलब ऊपर, behind means पीछे, beside means पास में. And what is the difference between over, on and over? On में वो चीज़ उस दूसरी चीज़ के ऊपर टच होती है, बट over में ऐसा नहीं होता. ओके, so I hope you have learned all about preposition. Thank you, students.